उसे पाना मुश्किल है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो किसी भी मजबूरी को सफलता की राह में रुकावट नहीं बनने देते। ऐसे लोग इतिहास पढ़ते नहीं हैं, इतिहास बनाते हैं। आज हम कुछ ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिसने असफलता के आगे झुकना सीखा ही नहीं था। ये बात है कैरोली की, जिसका जन्म 21 जनवरी 1910 में हुआ था। वो हंगरियन आर्मी थे। वो अपने देश के बेस्ट पिस्टल शूटर थे। 1930 में उनके देश में नेशनल चैंपियनशिप हुई और उन्होंने यह प्रतियोगिता बड़ी आसानी से जीत ली। उनके देश में जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उससे वो जीत चुका था। सबको पता था कि 1940 की ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल कैरोली को ही मिलेगा। कैरोली अपने देश के सबसे अच्छे पिस्टल शूटर तो बन ही चुके थे और वो दुनिया के सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटर बनना चाहते थे। उसका एक ही सपना था कि मुझे अपने राइट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। अपना सपना पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे थे, पर जिंदगी की एक हकीकत उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए तैयार बैठी थी। कैरोली नेशनल चैंपियनशिप जीतने के बाद आर्मी ट्रेनिंग कैंप में गए। वहाँ ट्रेनिंग करते समय एक हथगोला उसके राइट हैंड में फट गया और ये हाथ वही था जिससे वो पिस्तौल शूटिंग करते थे, जिसको वो दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहते थे। जो उसका सपना था बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने का, वो सब खत्म। उसके पास दो रास्ते थे। एक तो ये कि वो पूरी जिंदगी रोता रहे, या तो उसका जो सपना था उससे पकड़ कर रखे। उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया जो उसके पास था, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। लेकिन कैरोली ने हार नहीं मानी थी। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला। 1 महीने के बाद उसने अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग शुरू कर दी। 1 साल बाद वह दोबारा खुद को तैयार करके 1939 की नेशनल चैंपियनशिप में आ पहुंचे। वहाँ बहुत सारे पिस्टल शूटर थे। वहाँ कैरोली को देख के सबके चेहरे पे खुशी के भाव आ गए। सब ने कैरोली को कहा कि आप हमें यहाँ प्रोत्साहित करने आए, वो देख के हमें अच्छा लगा। पर कैरोली ने कहा कि मैं यहाँ आप सबको प्रोत्साहित करने नहीं, पर आपसे कॉम्पीट करने आया हूँ। ये सुनकर सभी प्रतियोगी आश्चर्य में पड़ गए। वहाँ जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और कैरोली कॉम्पीट कर रहे थे अपने ओनली लेफ्ट हैंड से। और अपने लेफ्ट हैंड से कैरोली ने गोल्ड मेडल जीता। पर वो यहाँ रुके नहीं। उसका सपना था कि अपने हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। 1940 में होने वाली ओलंपिक्स जीतने का सपना अभी भी उसके अंदर था। 1940 में होने वाली ओलंपिक्स दूसरे विश्व युद्ध के कारण रद्द हो गई। कैरोली के सामने एक और नई मुश्किल ने कदम बढ़ा लिया था, पर कैरोली इससे जरा भी हताश नहीं हुए। वो 1944 में होने वाली ओलंपिक्स के लिए तैयारियां शुरू कर दी, पर अभी भी उनके सब्र का इम्तिहान बाकी था। 1944 में होने वाली ओलंपिक्स भी दूसरे विश्व युद्ध के कारण रद्द हो गई। कैरोली की उम्र भी बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन वो वक्त भी आ गया और आखिरकार 1948 में ओलंपिक्स आयोजित हुई। जो यंगर प्लेयर आते हैं उसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता है, पर मुश्किल नाम का वर्ड उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। वो गया, वहाँ पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर आए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे,
और कैरोली अपने ओनली लेफ्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे। कौन जीता? कैरोलिन ने गेम्स जीत के गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पर सफर यहीं नहीं रुकने वाला था। 4 साल बाद 1952 की ओलंपिक्स में उन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता और पूरी हिस्ट्री को बदल के रख दिया। ओलंपिक्स में इससे पहले किसी ने भी लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। फेलियर के पास बहुत सारे बहाने होते हैं कुछ ना करने के, पर सक्सेस इंसान के पास 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, और सिर्फ एक वजह होगी उसे करने की और वो कर जाता है।